सो थैंक यू सो मच। एंड अब बारी है अगले आर्टिस्ट की, अगले कलाकार को बुलाने की। और ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनका नाम ले रहे थे। इनके दोस्त पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो उनको ऑलरेडी चेयर कर रहे थे। तो फाइनली सचिन 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 को बुलाया जाए प्लीज। बहुत सारे लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, तो इंतजार को थोड़ा खत्म किया जाए। और सचिन सचिन, हेलो। हेलो सचिन जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताएं। एकदम बढ़िया सचिन जी। आपके इतने सारे दोस्त ऑलरेडी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और बहुत देर से आपको आपको चेयर कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, और फाइनली आप आ चुके हैं हमारे साथ। जी तो सचिन जी, अपने अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए प्लीज। जी। मैं पहले तो हाँ, आपने बोला था, मेरा शहर का नाम गलत ले लिया था आपने। हाँ मणिपुर। हाँ मैं एक्चुअली हाँ। मैनपुरी से हूँ, जो कि आगरा से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे है। जी। मैं वहाँ से बिलोंग यार ये तो करता हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत जगह के पास से हो आप। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा, मैं देखना चाहता हूँ। तो कभी मौका मिले जी तो जरूर बिल्कुल। मैं वहां भी जाऊंगा, और आपके आपके शहर को भी विजिट करने की जरूर कोशिश करूंगा। बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। जी। और पोइट्री करता हूँ मैं फिलहाल। और तो कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग जी। बताने के लिए मेरे बारे में। आप पोएट्री करते हैं, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके बारे में और हो भी क्या सकता है। पोएट खुद में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। कब क्या किस बारे में लिख जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप किस बारे में लिखना पसंद करते हैं ज्यादातर? हाँ, मैं एक्चुअली, मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था ना। मैंने कभी सोचा था मैं पोइट बनूंगा या कभी शायरी लिखूंगा। बट एक्चुअली लास्ट ईयर कुछ ऐसा फेज आया, उसके बाद लिखने लगा मैं। मुझे नहीं पता था जी। मैं लिख लूंगा, बस ट्राई किया और लिखने लगा, हो गया। क्या आई बात जस्ट है। गो विद द फ्लो। आई थिंक आई थिंक पोएट जो होते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बनते हैं। उनके एक्सपीरियंस ही उनको लिखने के लिए बाध्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक जी एक जी पोएट जी जी। और हमें मिल गया है। तो सचिन जी, आप अगर तैयार हो तो हम भी आपके लिए तैयार हैं। आपके सारे दोस्त जी ऑलरेडी कमेंट बॉक्स में बिल्कुल तैयार तैयार हैं हूँ मैं। आपके लिए। जी। तो स्क्रीन आपका है, प्लीज। तो मैं शुरुआत इन दो लाइनों से करूंगा कि जब उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया करता था, जब उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया करता था, मेरा चांद मेरी हथेली पे रोशन हुआ करता था। आगे है, कुछ लाइन से हैं कि ए वक्त मेरे साथ इतनी तो वफा कर, ए वक्त मेरे साथ इतनी तो वफा कर, या मिला दे उससे या इस दर्द से रिहा कर। भरोसा अभी तक कायम है तेरी मोहब्बत का, भरोसा अभी तक कायम है तेरी मोहब्बत का। एक काम कर, तू मुझे फिर से तबाह कर। वो तो फकत इंसान भी न निकले, वो तो फकत इंसान भी न निकले, जिन्हें दिल में बिठाया था हमने खुदा बनाकर। अब बीती बातों पे क्यों मलाल करती हो, अब बीती बातों पे क्यों मलाल करती हो। मैंने कहा था मेरी जान जरा रुक के फैसला कर। अब वो मोहब्बत सिखा रहे हैं हमें, जो हाथ भी मिलाते हैं तो आजमा कर। और कैसे यकीन न करता मैं उसका, वो झूठ भी बोलता था तो नजर मिलाकर। और कुछ है, और कुछ लाइन है मेरी। एक सेकेंड। बड़ी कश्मकश में है रूह मेरी, उसे छीन लूं या छोड़ दूं। बड़ी कश्मकश में है रूह मेरी, उसे छीन लूं या छोड़ दूं। एक धागा बचा है हमारे दरमियां, उसे समेट लूं या तोड़ दूं। कि तुम जिस मोड़ से मुड़ गई हम भी वहीं ठहर गए, तुम जिस मोड़ से मुड़ गई हम भी वहीं ठहर गए। फिर हुआ यूं कि हम वहां से खुद को कत्ल करके निकले। होठों से लगाए फिरते थे जिन्हें हम, होठों से लगाए फिरते थे जिन्हें हम, वो लोग भरे हुए जहर के निकले। शायद तू मुझे ढूंढता हुआ आ जाए कहीं, शायद तू मुझे ढूंढता हुआ आ जाए कहीं, इसलिए तेरे शहर में कुछ वक्त ठहर के निकले। और किससे शिकवा करूं, किस पे कत्ल का इल्जाम लगाऊं मैं, किससे शिकवा करूं, किस पे कत्ल का इल्जाम लगाऊं मैं। पलट के देखा तो कातिल सारे घर के निकले। सोचता था मैं आप गवाही देंगे मेरी, सोचता था मैं आप गवाही देंगे मेरी,
मगर आप भी उसी के शहर के निकले कि अब जो मिली है तो ये जिंदगी भी खूब रही। अब जो मिली है तो ये जिंदगी भी खूब रही, सही तुम्हारे अरमान तो भर भर के निकले। और कुछ लाइन्स हैं कि एक सेकेंड, तुम्हें भूलने का हर तरीका बेअसर रहा। तुम्हें भूलने का हर तरीका बेअसर रहा, सारे मलाल रुखसत हो गए इस दिल से, तुम्हें खोने का गम ताउमर रहा। सभी के बदले हैं तूने सिलसिले यहाँ पे, सभी के बदले हैं तूने सिलसिले यहाँ पे, जिसने जो चाहा वो पाया है। मुझे न मोहब्बत मिली न दौलत, मैं तेरी नेमतों से सदा बेरहम रहा, बेमेहर रहा, सॉरी। तुम जो मेरे दिल पे हाथ रख दो, सारे जख्म भर जाएंगे। तुम जो मेरे दिल पे हाथ रख दो, सारे जख्म भर जाएंगे। काट ली जब इतनी उम्र तुम्हारे बगैर, बचे हुए दिन भी गुजर जाएंगे। ये भी सच है कि तुम्हें भूला नहीं हूं मैं आज तक। ये भी सच है कि तुम्हें भूला नहीं हूं मैं आज तक। ये भी सच है, अब और याद किया तो हम मर जाएंगे। कि तू ही था जो मेरे टुकड़ों को संभाल के रखता था। तू ही था जो मेरे टुकड़ों को संभाल के रखता था। तू बिछड़ गया है यार, अब हम बिखर जाएंगे। ये जो मसीहा बने हुए हैं मेरे, मुझको बहुत नादान समझते हैं। ये जो मसीहा बने हुए हैं मेरे, मुझको बहुत नादान समझते हैं। मैंने दिल में जो दबा रखा है, अगर कह दूं तो सबके चेहरे उतर जाएंगे। मरासिम एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है रिश्ता। कि मरासिम खत्म हुए तो सोचते हो कहानी खत्म हुई। मरासिम खत्म हुए तो सोचते हो कहानी खत्म हुई। ये मोहब्बत है, इसके चर्चे दूर तलक जाएंगे। और एक उम्र गुजरी है कि मैं रोया नहीं हूं। एक उम्र गुजरी है कि मैं रोया नहीं हूं। तुम अगर मिल गए तो ये पैमाने छलक जाएंगे। तुम अगर मिल गए तो ये पैमाने छलक जाएंगे। क्या बताएं कि तेरे बिन जिंदगी कैसे गुजर रही है। क्या बताएं कि तेरे बिन जिंदगी कैसे गुजर रही है। तिनका तिनका करके मेरी सांस बिखर रही है। फूलो खुशबू लुटाओ उस पे, सितारों उसकी मांग सजाओ। फूलो खुशबू लुटाओ उस पे, सितारों उसकी मांग सजाओ। कि आज मेरी मोहब्बत अपने पिया के लिए संवर रही है। कि आज मेरी मोहब्बत अपने पिया के लिए संवर रही है। फिर से गम हावी हो रहा है, फिर उसकी याद सता रही है। फिर से गम हावी हो रहा है, फिर उसकी याद सता रही है। मुझे एक और जाम दो यारो, मेरी शराब उतर रही है। और छोड़ के चल पड़े हो उसकी यादों का घर। छोड़ के उसकी यादों का घर फिर से चल पड़े हो जिंदगी की ओर। मुबारक हो यार, तुम्हारी हालत सुधर रही है। आदत पड़ गई थी तेरे बिना रहने की। एक्चुअली मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, बट ये लास्ट है। ये आदत पड़ गई थी तेरे बिना रहने की। तेरी याद आई और मुझको सदा दे गई। सदा मतलब आवाज देना किसी को। ये आदत पड़ गई थी तेरे बिना रहने की। तेरी याद आई और मुझको सदा दे गई। सोचता हूँ कि तेरी बात मान लेता तो आज तन्हा ना होता। सोचता हूँ कि तेरी बात मान लेता तो आज तन्हा ना होता। मेरी एक गलती मुझे उम्र भर की सजा दे गई। जरा सी देर को सही, वो मेरे साथ तो चली थी। जरा सी देर को सही, वो मेरे साथ तो चली थी। वो मेरी इबादतों को यूं भी कजा दे गई। मैं अपने तर्क ताल्लुक का इल्जाम क्यों किसी को दूं। तर्क ताल्लुक मीन्स बता देता हूँ, लाइक रिश्ता टूटने। रिश्ता टूटता है, जब ताल्लुक टूटता है किसी से, उसको बोलते तर्क ताल्लुक। कि मैं अपने तर्क ताल्लुक का इल्जाम क्यों किसी को दूं। मुझको जमाने से शिकायत नहीं, मेरी किस्मत दगा दे गई। और जाते हुए उसने कहा था खुश रहना तुम। जाते हुए उसने कहा था खुश रहना तुम। उसे एहसास नहीं कि वो दुआ की शक्ल में बद्दुआ दे गई। जाते हुए उसने कहा था कि खुश रहना तुम। उसे एहसास नहीं कि वो दुआ की शक्ल में बद्दुआ दे गई।
न मैं किसी का हो सका न कोई मेरा रहा, उम्र भर बस यही सिलसिला चलता रहा। ओके, थैंक यू। सर आप तो पूरे के पूरे लिसनर्स को इमोशनल कर गए, क्या लिख गए सर। मतलब जितने जितने सारे हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं सबको आप इमोशनल कर गए हो। आप कमेंट्स देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपके सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत खूबसूरत आपने लिखा है सर। थैंक यू। सर एक बहुत अच्छी बात मैंने नोटिस करी कि कई बार लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजें अंदर ही रख लेते हैं, लेकिन जिस खूबसूरती से आपने जो है पूरी बात कह दी है, इतने खूबसूरती से आपने कही है कि मतलब वो दिल को छू गई है। तो थैंक यू सो मच सचिन जी कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इतनी थैंक यू। खूबसूरती से आपने खुद को एक्सप्रेस किया है। आई थिंक जितने लोग हमें अभी देख रहे हैं, जितने लोग आगे हमें देखेंगे, उन सभी को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि प्लीज जिस तरीके से सचिन जी खुद की मन की बात इतने खुल के बोल पा रहे हैं, आप सभी अगर कोशिश करें तो ये जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच सचिन जी, बहुत मजा आया। थैंक यू। आपके बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं और इनफैक्ट वंस मोर बोल रहे हैं, और बिल्कुल वंस मोर नहीं, हम तो और आपसे सुनना चाहेंगे, आप और लिखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप लिख रहे हैं आप बहुत लोगों को मोटिवेट कर देंगे, बहुत